इसका नाम क्या है? हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ। क्या है? हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ। फार्मूला क्या है इसका? B12O3OH2। ठीक है। इंट्रोडक्शन। जस्ट लाइक मेनी अदर मेटल्स, बिस्मथ हैज बीन, चीज़ें बताइए। बता देना। Just like many other metals, bismuth has been found to be an excellent remedy which exerts its general influence in the stomach region. मतलब कहाँ काम करती है ज़्यादा? Stomach region. It has been observed by Hahnemann that the hydrated oxide of bismuth could be easily potentized to develop its curative power, है ना? बहुत easily क्या हो गई थी? Potentize हो गई थी। अब क्लिनिकल में एब्डोमिनल सबसे पहले ऑपरेशन एंड वोमिटिंग, कोलेरा, कफ, डेलीरियम, डायरिया और गैंग्रीन और हेडेक। शॉर्ट में है, शॉर्ट में है। हाँ, शॉर्ट में। ठीक है। स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है? बिस्मथ प्रीडोमिनेटली एक्ट ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, है ना, माइंड पर और नर्वस सिस्टम पर, जो कि न्यूरॉलजिक टाइप का पेन होता है देखो माइंड, जीआईटी और नर्वस, मेनली जीआईटी पे रहता है उसमें, माइंड पे भी उसमें। हाँ। पैथोजेनेसिस क्या होगा? बिस्मथ एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द स्टमक एंड स्टमक रीजन। इट कॉजेज अ प्योर गैस्ट्रेलिया, है ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा प्योर गैस्ट्रेलिया, बट नॉट एसोसिएटेड विद द कैटेरा लाइक दैट ऑफ नक्सोनिका, है ना, मतलब कैटरा वेटरा कुछ नहीं है, सीधा डायरेक्ट न्यूरैल्जिया है उसको। देयर इज अ इजेक्शन ऑफ वाटर इमीडिएटली आफ्टर इट इज टेकन। जैसे ही पानी अंदर जाएगा तुरंत बाहर आएगा। गरम बोल देते हैं तो होता है बाहर से। क्या? थोड़ा सा मतलब गरम होता है उसके बाद। वो फॉस्फोरस नहीं सिर्फ वो अच्छा। इसमें है। हाँ, ये सिगरेट कल मैंने पढ़ाई थी चिनिना मार्स, उसमें भी गैस्ट्रेलिया बहुत है और न्यूरेल्जिया भी है, और न्यूरेल्जिया सिड्रोन में है और सिड्रोन पीरियडिसिटी है। हाँ और वो भी पढ़ा था ना अपने, अंडे खाने से डायरिया होता है, चीनी नमक और इंटरमिटेंट आर्सेनिक। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सिनेमास। हाँ, देयर इज इजेक्शन ऑफ वाटर इमीडिएटली आफ्टर इट इज टेकन, बट फूड इज रिटेन्ड अ लिटिल लॉन्गर, है ना, फूड क्या रहेगा? लंबे टाइम तक वहाँ पे रहेगा और पानी सारा निकल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बिस्मथ इज मोस्टली एन एक्यूट ड्रग such as the consideration of constitution does not have much bearing on its selection. ठीक है। मियाज में क्या होगा? सोरा होगा और सिफिलिस होगा और इन द बैकग्राउंड। अपन आगे देखेंगे कि कैसे होगा। दो यहाँ सोलर सिफिलिस। बिस्मथ पेशेंट कैन नॉट बियर सॉलिट्यूड, है ना, उसको अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। है। ही ऑलवेज वांट्स एंड डिजायर कंपनी। ठीक है, तो कैसे? जिस और इसमें ये है कि हमेशा वो ये उसकी तो मम्मी का हाथ एक- पकड़ के रखता है। कल पढ़ा था ना, एक से रे भाई वो। नहीं बिस्मत भी है सर। एक कल अपन ने बूपो का हमेशा पढ़ा था उसकी ना, मम्मी का वो हाथ सोल्यूटिव पकड़ के चाहता रखता था, उसका अपोजिट है। कहीं भी जाएगा। कभी भी मतलब ऐसा कोई एलियन में लिखा हुआ है। ये रात में बोरेक्स करता है कि वो मम्मी का हाथ पकड़ के सोता है। बोरेक्स नहीं उसमें मतलब स्पेसिफिक डे नाइट का दिया नहीं है। ये तो शायद चिपकू है, शायद दिन में भी नहीं छोड़ता है पूरा टाइम। क्योंकि हाँ ना, उसमें बिल्कुल नहीं छोड़ता ये, हाँ, ऑलवेज उसकी मम्मी का डिजायर हाथ- कंपनी। जैसे डिजायर स्ट्रेमोनियम, कंपनी सोलेटिव जैसे है। स्ट्रेमोनियम हो गया, काली कार्ब हो गया, जैसे लीलियम हो गया, लाइको। है ना। अब जैसे कल हमने बुफोराना पढ़ी थी, बुफोराना को क्या चाहिए? टोटल हाँ, सॉलिट्यूड। बूफो भी है। हाँ। देखिए ये बुफो नहीं, बुफो को सॉलिट्यूड हाँ, मतलब चाहिए। बूफो में भी इसमें कंपैरिजन है, मतलब नहीं, उसको कि तो ऑपोजिट में है या फिर कंपनी इसके चाहिए उसको, उसको मतलब मतलब एवर्जन हाँ। है शायद इसको। लेकिन उसके एक मकसद होता है इसका हाँ। डिजायर का। उसको चाहिए, उसको नहीं चाहिए। हाँ। सीधी बात। He has much anguish and therefore moves about very frequent. He sits, walk, lies never long in a one place. मतलब इतना एंग्विश है, इतना तड़पता है हर चीज़ के लिए कि मतलब एक जगह पे ठीक से बैठ भी नहीं सकता, है ना, चलता फिरता रहता है और प्लेस चेंज कर लेता है, एक जगह पे नहीं टिकती उसकी। अच्छा, नेवर लॉन्ग इन वन प्लेस। हाँ, है ना, एक जगह पे लंबे टाइम तक नहीं बैठ सकता। वॉमिटिंग ऑफ वाटर एज सुन एज इट रीचेज द स्टमक बट सॉलिड फूड इज रिटेन फॉर अ डेज टुगेदर। समझ गया? मतलब कि दिनों तक पड़ा रहता है अंदर खाना और पानी सारा निकल आता है। कॉन्स्टिपेशन नहीं है क्या इसको? हाँ, देयर इज अ पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग स्पेशली ऑफ लिक्विड पर्टिकुलरली आफ्टर लेप्रोटोमी विद अ ग्रेट एंग्विश ऑफ माइंड एंड रेस्टलेसनेस। मतलब कि अगर कोई ऑपरेशन हुआ उसका तो उसके बाद में भी उसको, है ना, पानी की वोमिटिंग होगी, है ना, खाना नहीं, पानी की होगी। और जैसे कि लेप्रोटोमी हुई उसकी, है ना, तो और तो क्या करेगा वो? माइंड उसका पूरा रेस्टलेस रहेगा पूरे टाइम। माइंड के साथ फिजिकल भी एक जगह पे टिकते ही नहीं है। हाँ, टिकता नहीं है, मतलब पूरा रेस्टलेस है देखा जाए तो, मेंटल फिजिकल दोनों, है ना। और किस में होता है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस? कौन सी मेडिसिन में होता है? स्टेफिस। और मेरे हिसाब से शायद बेलिस में भी होता है, बेलिस पेरेंसिस है ना। इंजरी है उसको, पोस्ट ऑपरेटिव इंजरीज के लिए। पेन इन द स्टमक रिलीव्ड बाय बेंडिंग बैकवर्ड एंड बाय इरेक्टेशन, प्रोटेलिस में भी होता है। है ना, ऐसे पीछे की तरफ मुड़ जाएगा तो उसको थोड़ा रिलीफ होगा, जैसे डायस्कोरिया है ना, और कोलोसिंथ को आगे की तरफ मुड़ने से, तो बिस्मथ को पीछे की तरफ मुड़ने से। हेडेक अल्टरनेट्स विद गैस्ट्रेल्जिया वर्स आफ्टर ईटिंग
एंड बेटर बाय कोल्ड Cold बाथिंग एंड bathing कोल्ड and cold ड्रिंकिंग, drink, ठीक ठीक है। क्या होता है गैस्ट्रेलजिया हेडेक के साथ अल्टरनेट हो जाता है हाँ। उसका, और उसको खाना खाने से कैसा लगता है बढ़ जाता वर्स आफ्टर ईटिंग, बढ़ जाता है। और क्या होता है बेटर बाय कोल्ड बाथिंग, ठंडे पानी Cold से drink, नहाने से ठंडा चलेगा। पानी या फिर ठंडा ठंडी पानी चीज़ें। पीने से भी अच्छा लगता है, ठीक है। मोशन रिलीव मोस्ट सिम्टम्स एक्सेप्ट हेडेक, ठीक है। मोशन से घूमने फिरने से उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, है ना। जैसे उसका पेट दर्द हुआ मान लो Headache को तो वो छोड़ के। थोड़ा चलने लगेगा तो उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। हेडेक में नहीं हेडेक में हाँ। नहीं मिलेगा। माइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम ऑफ बिस्मथ विच मस्ट बी रिमेंबर्ड इज सॉलिट्यूड इज अनबियरेबल, ही वांट एंड डिजायर कंपनी ऑलवेज, दिस इज पर्टिकुलरली नोटिस्ड इन चिल्ड्रन हु होल्ड मदर्स हैंड फॉर अ कंपनी, जैसे कि स्ट्रैमोनियम है ठीक है। ना, हाथ पकड़ के रखना हाँ ये मैंने पसंद बोला करता था। सही हाथ पकड़ के रखता है ना जो हाँ। ही एंड वुड नॉट लेट हर गो अवे, और जाने नहीं देता, हाँ, पकड़ के yes. रखता है, ठीक है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम इज अ ग्रेट एंग्विश एंड रेस्टलेसनेस, ठीक है। बेचैन रहता है पूरे टाइम। ही सिट्स वॉक्स एंड देन लाइज, चलेगा बैठेगा घूमेगा, नेवर रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग इन अ वन प्लेस, जैसे आर्सेनिक रेस्टलेस बीमारी के टाइम पे ये भी ठीक है, रेस्टलेस एक प्लेस पे लंबे समय के लिए नहीं रह हाँ, पाता नहीं है बैठ सकता है ना। डेलीरियम रिमेन्स विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। मेंटल एपेथाई विद इनसेंसिबिलिटी इज फाउंड इन बिस्मथ। क्या होता है मेंटल एपेथाई मतलब सब मेंटल एप्थी हाँ काली इन मेंटल एपेथी अपेथी विद अपेथी सेंसिबिलिटी, मतलब वो रहता है सैडनेस रहती है जो हाँ, और इनसेंसिबिलिटी इज फाउंड इन बिस्मथ। बिस्मत में एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे? सिफिलिस मतलब Heat हीट and और समर कंप्लेंट्स, एब्डोमिनल ऑपरेशन, ठीक है। पर्टिकुलर्स वॉमिटिंग ऑफ वाटर इन अ लार्ज क्वांटिटी एज सुन एज इट रीचेस द स्टमक, बट सॉलिड फूड इज रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल अ लार्ज एक्यूमुलेशन टेक्स प्लेस इन द, जब तक ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो जाता तब तक के पड़ा रहता है क्या खाना। खाने में एक्यूमुलेशन है जैसे तब तक वो वो बाहर जैसे नहीं कि सॉलिड सॉलिड है ना, उसके पेट में पड़ा रहता है जब तक कि बहुत सारा इकट्ठा ना हो जाए, आता, स्टोर नहीं आता है है ना, और पानी पानी निकल जाता है। which is also is a vomited out later on it decomposed from which is very offensive, बोला था ना मैंने ferment हो जाता है, decomposed हो जाता है, सड़ जाता है वहीं का वहीं पड़ा पड़ा, है ना, और गंदी सी स्मेल आने लगती है। there is a convulsive gagging and unexpressible pain in the stomach due to accumulation of solid portion of food, मतलब खाना इतना इकट्ठा हो जाता है कि वहाँ से फिर क्या होता है convulsive gagging हो गया। सब gagging मतलब क्या होता है? गेकिंग वो वोमिटिंग से जैसा ना डकारे आना, नहीं डकार गुड़गुड़ गुड़गुड़ वोमिटिंग और डकार के बीच का ना वो मतलब आता है लेकिन आती नहीं है। हाँ, रेचिंग को gagging। आती नहीं मतलब जैसे यहाँ पे पानी सड़ ऐसे जाता ना है गेग हो गया मतलब आधे अटक गया। रास्ते से वापस। आधे रास्ते से वापस हो जाना कोई कोई बोलते हैं चरके का दौरा पड़ा है, चल चरका चरका आ जाता है गले में, हाँ तीखा वो तीखा, आता है लेकिन वापस चला जाता है निकल उसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। और अनएक्सप्रेसिबल पेन मतलब बता नहीं सकता इस टाइप का इस pain टाइप का होता है दर्द उसको, होता है। ठीक है, क्योंकि खाना अंदर पेट में पड़ा है और वो दर्द दे रहा है। ठीक है। सच पेन में आल्सो अपीयर आफ्टर लेप्रोटोमी, ठीक है, या बड़े बड़े में लिखा है ना, याद रखना। लेप्रोटोमी ऑपरेशन के बाद वोमिटिंग लेप्रोटोमी के बाद में उसको वोमिटिंग और पेन होगा। कंकमिटेंट्स क्या है? हेडेक रिटर्न एवरी Every winter में उसको headache return होता है। विंटर में आएगा। अटेंडेड विद गैस्ट्रेलजिया, गैस्ट्रेलजिया अल्टरनेट भी कर सकता है, उसके साथ भी हो सकता है गैस्ट्रेलजिया के, ठीक ठीक है। है। स्टमक ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल्स एंड स्टूल, देयर इज अ ग्रेट प्रेशर एज फ्रॉम अ लोड इन अ वन स्पॉट, ठीक है। मतलब क्या होगा? बहुत ज़्यादा खाना इकट्ठा हो जाने की वजह से उसका स्टूल कैसा होगा? वो बहुत प्रेशर के साथ आएगा, किसी एक एक पॉइंट स्पॉट पर पे उसको बहुत दर्द होगा। देयर इज अ ग्रेट पेन विच इज क्रैम्पी स्पास्मोडिक इन नेचर विद इरिटेशन, है ना, कार्डेल्जिया एंड पायरोसिस। पायरोसिस क्या होता है यार? मैंने एक दिन पायरोसिस ये तो बुखार का वो है अरे नहीं नहीं फीवर नहीं नहीं अरे वो पायरोसिस जो से- पस का निकलना होता हाँ है पस पस नहीं वाला नहीं नहीं पेट से संबंधित सेप्सिस सर्च करो। गूगल कर पायरोसिस। मुझे लग रहा कि फीवर से रिलेटेड है नहीं पायरोसिस Pyrosis। मीनिंग Pyrosis। पायरोसिस इज द हार्ट बर्न। हाँ Heartburn। Heartburn। हाँ, heartburn। पायरोसिस मतलब होता है हार्ट बर्न होना। एसिडिटी में जो होता है ना अपने को, कि अपने को यहाँ पे ऐसा जलने लगता है, Heartburn। उसको बोलते हैं पायरोसिस, ठीक है। तो क्या होगा उसको? स्टमक पेन के साथ में क्या होगा उसको? Pyrosis कार्डेल्जिया होगा, मतलब हार्ट में पेन Cardialgia होगा, and pyrosis और होगा। पायरोसिस होगा। Pyrosis। दोनों चीज़ें यहीं पर हो रही है हार्ट रीजन में। स्टूल स्टूल
since food get accumulated in the stomach for a several days, stool becomes very much profuse. उसको कैसे पता चला कि डिकम्पोज हो गया तो वो स्मेल कर रहा है, क्योंकि स्टूल बाहर आया तो पता चला उसको, है ना, तभी तो मालूम पड़ेगा. ऑफेंसिव Cadverous केडावेरिक बहुत स्मेल, ज़्यादा. मतलब कि लाश केडावेर हाँ, वही में लाश. से जो स्मेल आती हाँ, है उस acid type in the का. smell. कैडावेरिक स्मेल है करके ना, बोलते हैं. तो मतलब इतना ज़्यादा सड़ चुका है वो. उसका मल. है ना, ये हो गया स्टूल. आगे हम लोग कोलेरा. बिस्मथ इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर कोलेरा इन्फेंटम एंड कोलेरा मोर्बस, यूजुअली अकरिंग इन समर. अब एक तरफ एक तरफ हमने क्या देखा कि उसको खतरनाक वाला कॉन्स्टिपेशन, दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, उसमें कोलेरा भी होता है, लेकिन कब होता है, गर्मी में. और गर्मी में किसको कोलेरा होता है, कोलचिकम को और अपने उसको एथुजा को, है ना, इन सबको क्या होता है, समर डायरिया कॉज करता है. ब्राइनिया को भी होता है शायद. कॉजेशन, कोलेरा इज यूजुअली कॉज्ड इन समर एंड इन कोलेरा एपिडेमिक टाइम, जब कोलेरा एपिडेमिक का टाइम चलता है तब. ऑनसेट इज सडन एंड इट्स कोर्स इज रैपिड, है ना, एकदम से आता है और लंबे टाइम तक चलता है, इतने में तो व्यक्ति पूरा एग्जॉस्ट हो जाए. कैरेक्टर, देयर इज अ प्रोफ्यूज वॉमिटिंग एंड पर्गिंग. क्या होता है उसको, बहुत वॉमिटिंग. कोलेरा मतलब क्या होता है, उसमें स्टूल भी आता है और वोमिटिंग भी, उसको हम बोलते हैं कोलेरा ना. तो वोमिटिंग क्या होगी, देयर इज अ प्रोफ्यूज वोमिटिंग एंड पर्जिंग. वाटर इज वोमिटेड आउट द मोमेंट इट रीचेस स्टमक बट सॉलिड